ओम शांति। आज जैसे हम अपनी मन की एकाग्रता के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि हम कोई भी फील्ड की जॉब करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, घर पे हाउसवाइफ हैं, बहुत सुंदर कार्य करना चाहती हैं, लेकिन मन स्टेबल नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं मन ना स्टेबल होने का कारण भी हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। तो हमें पहले अपने वातावरण को चेक करना है। जैसे हम भोजन बनाते तो भोजन को चेक करते हैं, वैसे आज हमें अपने वातावरण को चेक करना है। अब वातावरण को चेक करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे हम किसी अशांत माहौल में बैठे, मान लो जहाँ पर अच्छे तरीके से ढोल बज रहे हों और उस समय आपको कहा जाए कि आप यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, क्या पढ़ सकते हैं? नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि मुझे कोई एकांत स्थान चाहिए। एकांत स्थान मीन्स आज हम जो एकांत की डेफिनेशन लेते हैं, एकांत मतलब एक के अंत में जाना। या तो हम स्वयं को पहचाने और हम परमात्मा को पहचाने, तो वो है एकांत। अब मुझे जब मैं मान लो एकांत में भी बैठ गया, मान लो आपने चार दीवारी के एक कमरे में आप बैठ गए और उस चार दीवारी के कमरे में बैठ के, लेकिन आपके जो मन में चीज़ें चल रही हैं वो शांत नहीं हुई हैं। आसपास का वातावरण तो शांत हो गया लेकिन मन शांत नहीं हुआ। हमें क्या करना था? मन शांत करना था। वातावरण शांत हो गया लेकिन मन शांत नहीं हुआ। तो मन शांत करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सुंदर सुंदर संकल्प लेने होंगे। क्योंकि जैसे देखो, एक बच्चे के हाथ में जब घर से वो चाकू ले लेता है या कोई ऐसी नुकीली चीज़ पकड़ लेता है तो माता पिता क्या ट्रिक अपनाते हैं? या उसको चॉकलेट देंगे या उसको कोई गिफ्ट देंगे, बेटा आप ये ले लो और ये चीज़ छोड़ दो, ये गंदी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास है एक तरफ मन में नेगेटिव बातें और अब हम पॉजिटिव बातों का संचार करेंगे। तो उसी प्रकार मुझे चेक करना है कि मेरा जो वातावरण है, क्योंकि जैसे एक बच्चा है, जब उसको शादी के माहौल में बिठा दिया जाए और उसे कहा जाए कि आप बैठ के पढ़ो, क्या वो पढ़ सकता है? नहीं। तो वो क्या कहेगा? मुझे माहौल शांत चाहिए, मैं तब जाकर पढ़ सकता हूँ। जब उसे माहौल शांत चाहिए वो तब जाकर पढ़ सकता है, तो ऑटोमेटिकली उसको अब मिल गया माहौल शांत। मान लो उसने एक चार दीवारी का कमरा लिया और वहाँ पर टेबल कुर्सी रखी और वहाँ बैठ गया, ठीक है, तो वातावरण तो हो गया शांत। लेकिन अब क्या करना है? मुझे मन को शांत करना है। क्योंकि वातावरण का हिसाब किताब हम लगा सकते हैं कि मुझे कैसे भी करके आसपास के वातावरण को या घर के मेंबरों को इधर उधर करके और अपने लिए एक कमरा सेट कर लूँ। तो इधर उधर के जो भी चीज़ें हैं, मान लो माता पिता को हमने कहा कि आप अलग से रूम में बैठ जाओ और मैं अलग से रूम में बैठ जाता हूँ, तो माता पिता भी ये चीज़ जानते हैं कि मेरे बेटे की स्टडी है, उसके लिए एकांत वातावरण ज़रूरी है, तो वो क्या करते हैं? उसको अलग से कमरा दे देते। लेकिन अब आपको कमरा मिल गया अलग से, लेकिन आपकी बॉडी में एक बहुत पावरफुल पार्ट है, वो है आपका मन। अब उसे आपको एकांत करना है, क्योंकि वातावरण को एकांत करना, शांत करना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली कर सकते हो आप। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मन को शांत करना। क्योंकि मन में क्या है? बहुत सारे संकल्प उठते हैं। क्योंकि मन में क्या है? बहुत सारे संकल्प उठते हैं, अच्छे भी उठते हैं, बुरे भी उठते हैं। अब मुझे क्या करना है? उसमें जांच करनी है, दोनों में परखना है। अब मेरे पास ही अगर अच्छे संकल्प आएंगे तो मेरे अंदर की जितनी भी चार्जिंग होगी, जितनी भी एकाग्रता होगी, उसको क्या कर देंगे? वो भंग कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, जिसमें मुझे पढ़ाई में ज़्यादा मन को लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, कई बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे क्वेश्चन उन्होंने उठाया वैसे वो फट से याद कर लेते, और कई बच्चों को एक एक दो दो घंटा एक ही क्वेश्चन पढ़ने में या याद करने में लग जाता है, क्योंकि उन बच्चों का अभी तक एकाग्रता का जो लेवल है वो बहुत कमज़ोर है। तो उन बच्चों को क्या करना है? तो उनका एकाग्रता का लेवल कमज़ोर है, तो उन बच्चों को क्या करना है? लेवल को ऊपर बढ़ाना है। अब वो कौन सा लेवल ऊपर बढ़ाना है? क्योंकि एक तरफ है पॉजिटिव, एक तरफ है नेगेटिव, तो आपको कौन सा बैलेंस ऊपर रखना है? नेगेटिव या पॉजिटिव?
क्योंकि जितना आपके पास पॉजिटिव संकल्पों का ऊर्जा होगी, आप क्या होगा, नेगेटिव धीरे 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 कम हो जाएगी। जैसे कई बार मान लो हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत गंदगी है। सपोज आप अपने कमरे में गए और आपके कमरे में बहुत सारी किताबें इधर फेंकी हुई हैं, कपड़े इधर रखे हुए हैं, जूते इधर रखे हुए हैं, तो आपका मन क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। और कईयों को तो अच्छा भी लगता है, ठीक है फैला है तो फैला सही, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता कमज़ोर हो जाएगी। अब मुझे चेक क्या करना है कि मेरी एकाग्रता कमज़ोर क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे रूम का वाइब्रेशन जो है वो ख़राब हो रहा है। किसके कारण, गंदगी के कारण। पहले मुझे अपने रूम को क्लीन करना है, क्योंकि मन को क्लीन तो हम कर लेंगे, उसके लिए तो बहुत सारी हम विधियां भी अपना लेंगे, लेकिन पहली शुरुआत कहाँ से करनी, मुझे अपने रूम से। आपकी जो जो चीज़ें हैं अब उसको आप वहाँ वहाँ व्यवस्थित रखें। लेकिन हम आज क्या करते हैं, हम कहते हैं मम्मी आएंगी, आकर के सारा सामान उठाएंगी और फिर जा कर के रूम सेट होगा। आप सोचो कि मम्मी पूरे घर की जिम्मेवारी संभालती है, आप एक कमरे की नहीं संभाल सकते, और कमरे में अपनी ही चीज़ों की नहीं संभाल सकते। आज जैसे बहुत सारे बच्चों के अंदर हमने ये गंदी आदतें देखी हैं। स्कूल से आएंगे, कॉलेज से आएंगे, कोचिंग से आएंगे, और जैसे मान लो कहीं से भी आए, फटाफट से कपड़े इधर उधर फेंक दिए और जाकर बेड पर लेट गए। और फिर हम क्या करते, माता पिता को ऑर्डर देते हैं कि आप ये कर दो, आप ये कर दो, ये कर दो, आपको नहीं पता मैं इतना थक के आया हूँ। आप कभी उसी लेवल पे अपनी मम्मी को रख के देखना, पापा को रख के देखना, आपसे ज़्यादा डबल या ट्रिपल मेहनत उन्होंने की है अपने जीवन में। आपको इतना बड़ा उन्होंने कैसे किया है, मेहनत की है तो बड़ा किया है। लेकिन आज हम जवाब भी उन्हीं को दे रहे हैं और आज हम ऑर्डर भी उन्हीं को दे रहे हैं। हाँ ठीक है, कहीं आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप बोलो कि हाँ ठीक है आप ये कर दोगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि ये चीज़ें हमारे पढ़ाई के लेवल को कमज़ोर करती हैं। आप कभी नोट करना, जब आप माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, माता पिता के कहने में नहीं मानते, माता पिता जो आपके लिए जीवन के लिए कहते आप नहीं सुनते, कहीं ना कहीं आपके जीवन का जो लेवल है वो कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि वो कमज़ोर क्यों हुआ, कहीं ना कहीं वो आपकी छोटी छोटी कमियों के कारण। इसीलिए हमें माता पिता की इज्जत करनी है। अब दूसरी तरफ हम देखें कि अब मुझे मन की शक्ति को बढ़ाना है। आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। जैसे हमारे पास एक बच्चा आया था, तो उस बच्चे ने क्या किया कि नॉर्मली वो बहुत सारा मोबाइल देखता था, टू मच। तो ऐसे ही हमें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ सहन किया है। तो अब मैं आपको एक थोड़ी सी एक रियल घटना सुना रही हूँ। हमारे पास एक बच्चा आया था, इतना डिप्रेस था कि उसका जो डिप्रेशन लेवल था वो बहुत हाई लेवल का था। मतलब उसको क्या लाइफ में करना है, क्या नहीं करना है, कोई मतलब नहीं था। अब वो स्टडी करता था, लेकिन स्टडी में ध्यान नहीं जाता था। माता पिता सोचते थे ये स्टडी कर रहा है, और बच्चा गेम खेलता था। अब बच्चा गेम खेलते 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 स्टडी भूल गया। अब उसको स्कूल के लिए कहें जाने के लिए नहीं जाए, पढ़ने के लिए कहा जाए नहीं जाए, कहीं ना कहीं उसकी एकाग्रता भंग हो गई। तो यहाँ पर आए, कुछ समय तक उसने कंटिन्यू मेडिटेशन किया। हमारा जो मेडिटेशन कोर्स है वो किया, और आप मानेंगे नहीं, जहाँ वो बच्चा परखने की शक्ति हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर रहा था, वहाँ उसने मोबाइल छोड़ दिया। तो हमने उनको बस इतना सा बोला कि आप उसका जो बड़ा मोबाइल है वो ले लें और उसको छोटा सा मोबाइल कुछ समय के लिए दे दें। लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा माता पिता की भी कमी कमज़ोरी हो जाती है। हमें ओनली बच्चों को तब तक बड़ा मोबाइल नहीं देना है जब तक वो समझ ना जाए उस चीज़ को। आज देखा जाए छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के, उनके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, और वो कर क्या रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं। पढ़ाई ख़त्म। पहले देखो बच्चों के पास मोबाइल होते ही नहीं थे,
आप देखो वो भी तो लाइफ थी जो बिना मोबाइल के थी, और आज देखें तो बच्चों के मोबाइल में ही एक दूसरे को गालियां देना, एक दूसरे को उल्टा सुल्टा बोलना। आप सोचो कि मोबाइल से बिना वाली दुनिया अच्छी थी या मोबाइल वाली दुनिया अच्छी है? दोनों में अंतर है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि मोबाइल वाली दुनिया अच्छी नहीं है, क्योंकि उसने हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखाई है, लेकिन साथ साथ उसमें थोड़ा सा जो हम बोलना, सोचना, करना, क्योंकि हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है, लेकिन हम कुछ व्यक्ति उसको उल्टा भी ले लेते हैं। थोड़ी सी चेकिंग करो। बिजनेस वाले हैं, आप थोड़ा मन को एकाग्र करो। जैसे हम सुबह उठते हैं, आप बेड से उठे, जिस रूम में आप सो रहे हैं, कोशिश करो कि जब आप रात को सोने जाओ 15 मिनट या आधा घंटा आप अपने जो रूम है वहाँ पर कोई भी नेगेटिव बात ना करो, कम से कम आधा घंटा। क्योंकि रात को जब सोने से आधा घंटा पहले आपने अपने वातावरण को बिल्कुल शांत, बिल्कुल पॉजिटिव, और उसमें आप आधा घंटा, भले आप सो ही रहे हैं या बैठे हैं, कुछ भी है, या आप किसी से बातचीत भी करें, पॉजिटिव बातें करें। उससे क्या होगा, आपके वातावरण में धीरे 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 अच्छाई आना शुरू हो जाएगी और बुराई का धीरे धीरे क्या होगा, नाश हो जाएगा। अब आप जब सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो आपकी वो मॉर्निंग कैसी होगी, चेयरफुल, खुशी वाली। तो जब मॉर्निंग खुशी वाली होगी तो आपकी दिनचर्या भी कैसी होगी, खुशी वाली। अब मुझे चेक क्या करना था, मैंने जो रात को आधा घंटा ओनली अपने रूम के वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी फैलाई, जिसका असर मुझे सुबह भी नज़र आया, दोपहर को भी नज़र आया, शाम को भी नज़र आया। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू करें, क्योंकि हम जब रात को टेंशन की बातें करके सोते हैं, अशांति की बातें करके सोते, लड़ाई झगड़ा करके सोते, टीवी में लड़ाई झगड़ा देखकर सोते, तो क्या होता उससे, हम जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं वही चीज़ घूमती है, रिपीटेशन में आती है कि रात को क्या हुआ था। कई बार तो हम पश्चाताप भी कर लेते, करना नहीं चाहिए था लेकिन कर दिया। तो हमें क्या करना था, उसमें थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना है, थोड़ी सी चेकिंग, आपकी एकाग्रता आ जाएगी। तो हमें बस थोड़ी सी चेकिंग के आधार पर अपने आप को चेंज करना है। तो वातावरण के आधार पर हम पहले क्या चेक करेंगे कि हमारे वातावरण में, जहाँ पर हम सो रहे हैं, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, उस रूम में कोई भी व्यक्ति आकर के नेगेटिव बातें ना करे, क्योंकि वो आपकी एकाग्रता को भंग करेंगी। अगर आप अपने रूम में आकर के अपने दोस्तों को बिठा करके उल्टी सुल्टी बातें करते रहे, फिर कहें कि मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं। अगर आपको बातचीत भी करनी है, उस रूम से बाहर आकर करें, आप उस रूम को खराब ना करें। तो जिससे क्या होगा, आपका वातावरण शक्तिशाली बन जाएगा और आप उसको स्वयं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अगर बिजनेस वाले हैं, घर संभालने वाले हैं, कोई भी हैं, आप बस इतना याद रखें कि अगर आपको अपने मन में एकाग्रता को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको वातावरण क्या चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव। जो आप रात को सोने से पहले जहाँ पर आप सोते हैं, या जैसे आपने बिजनेस की प्लानिंग करनी है, उस जगह पे भी आप पॉजिटिविटी रखें। तो इससे आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी रहेगी, मन में भी एकाग्रता बनेगी और वातावरण भी आपका साथ ज़रूर देगा। ओम शांति।